अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर डोम के बारे में कि हमारे पास रिएक्ट राउटर होता क्या है। तो हमारा ज़्यादातर जो फोकस होगा वो हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि रिएक्ट राउटर डोम होता क्या है। देखिए, मेरे पास हम रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करते हैं फॉर नेविगेशन, ठीक है। तो ये देखिए मेरी नेविगेशन है। मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए होम पेज का कंपोनेंट आ रहा है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट का आ रहा है। मैं कॉन्टैक्ट पे करता हूँ तो कॉन्टैक्ट का आ रहा है। मैं कंटेंट पे करता हूँ तो मेरे पास कंटेंट का आ रहा है, ठीक है गाइस। इसी तरीके से आप होम पे गए, आप कहते हैं बैक टू होम, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आप होम पे चले गए, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, वहाँ आप लिखते हैं बैक टू होम, तो आप वहाँ से होम पे नेविगेट कर जाते हैं। इसी तरीके से मैंने जो है वो नेस्टेड नेविगेशन यूज़ की है। देखिए कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक कंटेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखें सिटी पे क्लिक करता हूँ तो सिटी आ रहा है, स्पॉट पे क्लिक करता हूँ तो स्पॉट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड नेविगेशन। तो बेसिकली हमारा प्रैक्टिकली यही वर्क होगा। इसी पूरे काम को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से हम रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बना दिया है। तो देखें, आप पैकेज.जेसन पे जाएंगे तो आपके पास रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। फॉर दिस वी हैव टू इंस्टॉल इट। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर एंड डोम, ठीक है। एंटर क्लिक करेंगे। सो गाइज, ये देखेंगे ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये आपके पास इंस्टॉल होगा तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। नंबर 1 ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम देखेंगे कि अपनी डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारे पास रिएक्ट की बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो है हमारे पास ये मटेरियलाइज, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम गेट स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको हम अपनी रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये लिंक यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया एंड देन हमने इसको अपने प्रोजेक्ट पे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें पब्लिक पे जाना होगा, index.html पे जाना होगा एंड देन हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे यहाँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइटल से पहले इसे क्या कर दूँगा, इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिंक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसे बॉडी के ऊपर पेस्ट किया जाए। सो फॉर दिस इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक हो गया। यहाँ से हमने किया इसको कॉपी एंड देन यहाँ हमने इसे कर दिया पेस्ट। इसे सेव कर देंगे, ठीक। हमारा ये काम तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना पैकेज.जेसन। तो ये देखें गाइस, हमारे पास लगता है रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो गया है। हम करेंगे npm स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास, इसे मैं कट कर देता हूँ, इस डायरेक्टरी को इससे भी मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं कट कर देता हूँ। आपको बता दिए कि हम एट द एंड करेंगे क्या। सो गाइज, आप इसे लाजमी इस वेबसाइट पे जाएँ, इसे देखें आप क्विक स्टार्ट को। तो बहुत अच्छी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक हो गया। ओके, यहाँ तक कोई सवाल, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप कि मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले हम आते हैं app.js पे। तो हस्बे मामूल हमने क्या करना है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है हेडर, इसे हम कट कर देंगे और यहाँ हम सिंपल लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके गाइस, अब हम जाएंगे ब्राउज़र पे और यहाँ इसे करेंगे रिफ़्रेश। तो व्हाट्स हैपनिंग, क्यों नहीं आ रहा, ये देखें आ गया आपके पास हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करनी है, नेविगेशन लानी है।
तो इसके लिए हमने क्या करना है, मटेरियलाइज का यूज़ करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ ये कर देता हूँ कि इस पर मैं बना देता हूँ नेव बार, ठीक है, डॉट जेस इंटर। यहाँ ये बन गया, सिंपल RFCE लिखते हैं तो इसमें हमारे पास बिल्टनी हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मटेरियलाइज का यूज़ करना है। सो हाउ कैन वी यूज़, यहाँ सर्च पे जाएं, आप लिखें नेव बार, तो आपके पास नेव बार का कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमने ये नेव बार यूज़ करनी है, तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक, एंड यहाँ आकर इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+Shift+I करेंगे तो सीक्वेंस पे आ जाएगा। अच्छा, देखिए हमने यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो अब इसको हमने app.js पे क्या करना है, इंपोर्ट भी करना है। सो हाउ कैन वी इम्पोर्ट इट, इट्स अ वेरी सिंपल। आप यहाँ जाएंगे, ये लोगो आपकी किसी काम का नहीं, आप इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, एंड देन यहाँ आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट, ओके। क्या आपने इंपोर्ट करना है, आपने नेव बार इंपोर्ट करनी है फ्रॉम, कहाँ से भाई लोग, रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, नेव बार को कॉल कर देता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ नेव बार को, यस, ठीक, इसे भी सेव कर देते हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं होम, और यहाँ हम लिख देते हैं अबाउट, और यहाँ हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया, ये लिखा, सेव किया, ब्राउज़र में चेक करते हैं। सो रिएक्ट राउटर डोम डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। सो क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसे देखते हैं हम लोग। app.js पे गए, इसको यहाँ, सॉरी, यहाँ मैंने क्या कर दिया कि रिएक्ट राउटर डोम को इंपोर्ट किया है, तो यहाँ मैंने गलती की है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा कि इंपोर्ट नेव बार फ्रॉम, क्या आएगा, नेव बार, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसे करना था, वो बाय मिस्टेक वो हो गया। सो अब यहाँ आके देखते हैं, ये देखें आपके पास क्या आ गया, ये आपका लोगो आ गया, ये आपका होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ये सब आपके पास चेंज हो रहा है। अब मज़ीद हमने क्या करना है, इसे थोड़ा और हम इस पे काम कर लेते हैं कि यहाँ हम इसे अब रूट डायरेक्टरी कर लेते हैं। रूट के लिए हम इसका ये लिखते हैं, ठीक है। और इसे हम अबाउट कर देते हैं, और इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम कॉन्टैक्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ रिफ़्रेश तो ऑटो हो जाता है। देखें होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर यहाँ देखें कुछ भी नहीं आ रहा। अबाउट पे कर रहा हूँ तो अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि अपने रिएक्ट राउटर डोम को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हमने किस तरीके से अपने रिएक्ट राउटर डोम को इंपोर्ट करना है, इट्स अ वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट समथिंग, ठीक है, कहाँ से करना है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। सो रिएक्ट राउटर डोम से इसको इंस्टॉल करना है। सो जब भी हम रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम लोगों ने ब्राउज़र राउटर यूज़ करना होगा, ठीक है, और दूसरा रूट यूज़ करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये हम क्यों यूज़ करेंगे, ROUT, ठीक है। अच्छा, जब हम ये यूज़ करते हैं तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ कि इस डिव को हटा दूँ, या डिव को हटाते क्यों हैं, हाँ चले रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम अब जो भी कोड लिखेंगे उसे हम ब्राउज़र राउटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एक सिंपल प्रोसेस है कि हम इसको क्या करते हैं कि इसे कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे सिंपली, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसको हमने क्या किया कि सिंपली ब्राउज़र राउटर लिखा, ठीक है, उसके अंदर हमने नेव बार को कॉल किया और हेलो वर्ल्ड को किया। अब आप यहाँ देखेंगे तो कोई आपके पास चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है
हमने ये करना है कि अगर कोई होम पे क्लिक करे तो होम पे चला जाए, अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट पे चला जाए, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट पे चला जाए। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए सिंपल अब मैं ये हटा देता हूँ, हम यहाँ लिखेंगे रूट, ठीक है, कि अगर हम क्लिक करें तो वो कंपोनेंट हमारे पास आ जाए। और फिर यहाँ क्या देते हैं हम लोग, पाथ देते हैं, ठीक है। इनिशियली हमारे पास ये क्या है, रूट पे रहेगा, एंड देन हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर कोई ठीक है होम पे क्लिक करेगा तो वो हमारे पास कौन सी, कहाँ रहेगा, वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी पे ही रहेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप, ठीक है। सिंपली ये तो मैंने किसके लिए बनाया था, होम के लिए, ठीक है। अब अगर कोई अबाउट पे क्लिक करेगा तो क्या हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो क्या हो, तो यहाँ हम लिख देंगे अबाउट और यहाँ हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब जब भी अबाउट पे क्लिक होगा तो अबाउट रेंडर होगा, और जब भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टैक्ट रेंडर होगा। यहाँ तक आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमने सिंपली ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स बनाने हैं, सिंपल मैं यहाँ क्या बनाऊँगा, कॉन्स्ट, कंफर्म लिख दिया, कॉन्स्ट होम दिस, आपने ES6 के फंक्शन देखे होंगे। सिंपल आप ये करेंगे, रिटर्न करेंगे, RETURN रिटर्न, ओके, एंड फ्रेगमेंट का आप यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 होम पेज, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमने अबाउट का कंपोनेंट बनाना है, ये होम का हो गया, और अब किसका बनाना है, अबाउट और देन कॉन्टैक्ट का। तो सिंपली यहाँ मैं क्या लिखूँगा, अब अबाउट लिखूँगा, ठीक हो गया, और यहाँ क्या लिखूँगा मैं, अब कॉन्टैक्ट लिखूँगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया कि अगर हमारे पास कोई होम पे क्लिक करेगा तो होम का हमारे पास कंपोनेंट रेंडर होगा, अबाउट पे करेगा तो अबाउट का रेंडर होगा, एंड कॉन्टैक्ट पे करेगा तो कॉन्टैक्ट का हमारे पास कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अबाउट पेज, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। इसे सेव करेंगे, ठीक है। अभी भी काम अधूरा है, लेकिन आपके मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। तो देखें गाइस, यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हमारे पास देखिए होम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो होम के साथ अबाउट भी आ रहा है और कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है कि होम को एक्टिव ही रखना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, आप क्या लिखेंगे यहाँ, एग्जैक्ट लिखेंगे, ओके गाइस। अब देखें आप होम पे गए, होम पेज, अबाउट पे गए, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पे गए तो कॉन्टैक्ट पेज। तो गाइस कितनी आसानी से हो रहा है कि हमारा पेज जो है वो विद इन अ सेकेंड अपना कंपोनेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, आप कहेंगे आपने तो कहा था कि हम रिएक्ट राउटर का यूज़ करते हैं कि पेज रिफ़्रेश ना हो। तो देखें पेज अब भी रिफ़्रेश हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम नेव बार पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ हमें इंपोर्ट करना है कुछ, ठीक है। तो वो हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है कुछ, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। और वो कुछ क्या होगा, गेस करें आप, वो कुछ है लिंक, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ कहीं आपके पास ए लिखा हुआ है, जहाँ कहीं आपके पास क्या लिखा हुआ है, जहाँ कहीं आपके पास ए लिखा हुआ है आप उसे रिप्लेस कर देंगे विथ लिंक टू, ओके। आपने लिखा लिंक एंड यहाँ आपने लिखा टू, ओके। एंड अब आपने इसे भी
कट कर दें एंड देन पेस्ट, सॉरी, एंड इसे भी आप कट कर दें, ओके। एंड यहाँ आप ये यहाँ से क्या किया, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब हमने इसको क्लोजिंग टेक्स्ट पे रखना है, टैग पे रखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली लिंक एंड देन कॉपी एंड ए की जगह हम क्या लिखेंगे, लिंक, एंड यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे, लिंक। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि विदाउट रिफ्रेश, देखें ये हमारे पास ये सब काम हो रहा है। तो ये सब किसका कमाल है, रिएक्ट राउटर डोम का। ओके गाइस, ये बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने किस में लिखी हैं, एक ही पेज पे मैंने कंपोनेंट बना के ये सब कुछ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट पेजेस हों, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट हो। तो इसके लिए मैं अगर अलग अलग पेज बनाऊँ, सबसे पहले बनाते हैं home.js का, ये गुड प्रैक्टिस होती है। और एक और हम बनाते हैं about.js का, एक और हम बनाते हैं contact.js। क्लियर हो गया। होम पे आए RFCE, ठीक है, ये काम डन हो गया। RFCE ये काम भी डन हो गया। RFCE ये काम भी हमारे पास डन हो गया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि एप इस पे जाके, ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, होम, ठीक, फ्रॉम, ठीक, कहाँ से, होम से। इसी तरीके से ये होम के लिए था, ओके। अब ये अबाउट के लिए, ये कॉन्टैक्ट के लिए। तो सिंपली हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे अबाउट, यहाँ हम लिखेंगे अबाउट, और यहाँ हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कहाँ से करना है, यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे अबाउट, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमने इसको ये कर दिया। अब सिंपली हमने यहाँ से इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम अपना काम वहाँ कर चुके हैं। तो ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। अब होम पे जाएंगे और यहाँ H1 पे लिखेंगे होम पेज, ठीक, और इसको यहाँ से क्या करेंगे, कट, सॉरी, पेस्ट करेंगे, सेव, अबाउट पे यहाँ आके पेस्ट, और होम की जगह क्या लिख देंगे, अबाउट लिख देंगे, सेव, और कॉन्टैक्ट की जगह क्या लिख देंगे, पेस्ट, और यहाँ लिख देंगे कॉन्टैक्ट पेज। ठीक हो गया। जैसे हमने किया सेव, यहाँ आए तो हमारे पास क्या एरर आ रहा है, बट कोड ऑब्जेक्ट यू लाइकली फॉरगेट एक्सपोर्ट योर कंपनी फ्रॉम फाइल। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हमने क्या किया है, इसको यहाँ इंपोर्ट हमने यहाँ कर दिया है। सो देयर वाज नथिंग इशू, जस्ट नेट का इशू था। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से अपने होम को इंपोर्ट किया, अबाउट को इंपोर्ट किया, कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट किया, ठीक है, और सिंपली इसका डिफरेंट अलग कंपोनेंट यहाँ अलग पेज पे बना दिया, about.js एंड contact.js। देखें इस पर हमने ये लिखा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे हमने सेव किया हुआ है, ब्राउज़र पे जाते हैं, ठीक है, रिफ़्रेश किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज आ रहा है। तो देखें अबाउट पेज, और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट पेज विदाउट रिफ्रेशिंग। ओके। अच्छा, अब हमने ये करना है कि अबाउट के अंदर एक बटन रखना है, और जिसमें हमने ये कहना है कि अगर ये क्लिक हो तो ये बैक टू होम आ जाए। तो सिंपली हम जाएंगे अबाउट पे, ठीक,
और इसके नीचे हम लिखेंगे कि बटन, ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं, बैक टू होम। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो यहाँ हमने क्या करना है, ऑन क्लिक पे इवेंट फायर करेंगे और एक हमारे पास फंक्शन चलेगा जो कि हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास क्या कहेगा कि हमने ये फंक्शन वो चलाना है। डायरेक्ट मैं चला रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास सिंपल क्या होगा कि props डॉट हिस्ट्री डॉट पुश। अच्छा, इसे कहाँ पुश करना है, हमने इसे रूट पे पुश करना है, होम पे। तो अब यहाँ देखते हैं, रिफ़्रेश किया, होम पे आए, अबाउट, तो कहाँ बनाया था हमने, अबाउट बनाया था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा बटन, व्हाट्स द रीज़न, सेव नहीं किया। गाइस आज जो है नेट प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ काफ़ी, तो यहाँ बटन आ तो जाना चाहिए, बटन क्यों नहीं आ रहा, हाँ आना तो चाहिए। हम अपने npm को क्या करते हैं कि इसे हम सी करते हैं, npm start, ठीक, इसे चलाते हैं। अब देखते हैं, ठीक, props इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास props जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली अबाउट में यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, props लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे व्हाट्स हैपनिंग कि यहाँ हमने क्या कर दिया, props डॉट हिस्ट्री डॉट पुश वो कर दिया, ठीक है। तो नेट इशू npm start और ये देखिए अब हमारे पास आ गया होम, ठीक है। यहाँ अबाउट बैक टू होम करता हूँ तो देखें बैक टू होम आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट पे भी हमारे पास ये बैक टू वाला बटन जो है ये आए, तो सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, कॉपी एंड कॉन्टैक्ट पे गए, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा गाइस, आपसे सवाल, क्या एरर आएगा या नहीं आएगा? यस गाइस, एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ प्रॉप्स नहीं लिखा। तो अब इंजॉय करें आप इसे, ठीक है। आप होम पे गए, अबाउट पे गए तो बैक टू होम, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे गए। यहाँ बटन नहीं आ रहा गाइस, आपको पता है कि क्या इशू है, आप अपने पास देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आएगा बटन, तो हमारे पास चले मैं आपको करके बता देता हूँ। फिर से मुझे npm स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब के बार आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास अवेलेबल होगा, देखें होम, अबाउट पे गए, कॉन्टैक्ट पे गए तो देखें बैक टू होम, अबाउट पे आए, बैक टू होम, और होम पे आए, यहाँ आगे, ठीक है। सो गाइज आप ये भी कर सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं, इट अप टू यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेस्टेड राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज अगर आपको मेरी ये काविश बेहतर लगी हो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।